हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। सबसे पहली बात तो आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। और आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो है ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन का पार्ट थर्ड। थंबनेल में आपने देख ही लिया होगा, पार्ट फर्स्ट और पार्ट टू ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन का मैंने अपने यूट्यूब पे डाल दिया है। प्लीज जाइए और वीडियो को देखिए और सारे कंसेप्ट को डीप में समझिएगा। और ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन में जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट दो ही टॉपिक हैं, देखो एक तो इंपॉर्टेंट टॉपिक है इसके सोर्सेज, और आज जो आप दूसरा पढ़ने जा रहे हो वो है प्रॉब्लम्स। इन दोनों में से जो क्वेश्चन है वो ग्रेजुअली मैंने देखे अक्सर वो आते जाते हैं। हाँ, क्वेश्चन का जो फॉर्मेट है वो घूम के आता है, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन आएगा, लेकिन उस फॉर्मेट को समझने के लिए पहले आपको पूरे कंसेप्ट को समझना पड़ेगा कि वो कंसेप्ट है क्या। सो आइए स्टार्ट करते हैं ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन की प्रॉब्लम्स। प्रॉब्लम्स को डिफिकल्टीज भी कहते हैं, यानी कि ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन मैंने आपको पहले ही बताया था कि ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन का मतलब होता है एक पर्सन की स्किल्स और उसकी एक्सपर्टाइज, यानी कि उसको स्किल और एक्सपर्टाइज से बहुत सारे अच्छे वो कर्म कर सकता है, अच्छे काम कर सकता है और अपने आप को ग्रो कर सकता है, जिससे वो प्रोडक्टिविटी यानी कि देश के अंदर जो जीडीपी है उसको भी अच्छा कर सकता है। तो ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन में सबसे पहली जो प्रॉब्लम आती है वो है राइजिंग पॉपुलेशन। भाई पॉपुलेशन डे बाय डे क्या हो रही है, बढ़ती जा रही है, तेजी से बढ़ती जा रही है। अब एक एग्जांपल से पहले मैं आपको समझाता हूं। सपोज करो आपके पास 10 रुपीज है, ठीक है। अब वो आपको 10 रुपए जो है वो आपको एक ही बच्चे को देने हैं, तो आप उसको 10 रुपए एक बच्चे को दे दोगे। लेकिन अगर ग्रेजुअली वो धीरे धीरे करके एक के बाद 2 हुए, फिर 3 हुए, फिर 4 हुए, 5 हुए, ऐसे ही वो करते करते एक के साथ अगर वो 10 बच्चे अगर और हो जाए, तो पहले बच्चे को 10 रुपए बांटे गए थे, अब 10 बच्चों को कितने बांटे जाएंगे, 1 रुपया बांटा जाएगा। लेकिन अगर आपको ये बोला जाए कि 10 और आ गए, फिर 50 पैसा हो जाएगा, फिर और आ गए, तो ऐसे में हमारे पास जो रिसोर्सेज होते हैं वो तो कम होते ही हैं, लेकिन इसके कंपैरिजन में अगर पॉपुलेशन राइज होती जा रही है तो गवर्नमेंट के सामने एक प्रॉब्लम आ रही है क्या, कि किस तरीके से उस रिसोर्सेज को हम एलोकेट करें, यानी कि बांटें। जैसे अगर पॉपुलेशन बढ़ रही है तो इट लीड्स टू पुट एक्स्ट्रा बर्डन ऑन रिसोर्सेज। देखो रिसोर्सेज पे एक्स्ट्रा बर्डन आ रहा है, जैसे मैंने भी आपको एग्जांपल दिया। दूसरा, ऑल्सो इंपैक्ट्स द स्किल एंड एक्सपर्टाइज ऑफ अ पर्सन। अब एक पर्सन की स्किल और एक्सपर्टाइज भी से इफेक्ट होती है। कैसे इफेक्ट होती है, देखिए मान के लेके चलो एक पेरेंट्स हैं, और पेरेंट्स ना पहले क्या हुआ कि एक ही उनका चाइल्ड है। अब उस चाइल्ड पे वो पैसा खर्च कर रहे हैं। अब एक बच्चा और हो गया, तो अब ऐसी कंडीशन में समझो, अगर एक बच्चा और हो गया तो ऐसी कंडीशन के अंदर अब जितने भी उसके पास रिसोर्सेस है अब उस दोनों पे लगाने पड़ रहे हैं। यानी कि जितना अगर आप पहले पे लगाते आप रिसोर्सेज तो उसकी स्किल्स भी अच्छी होती, उसका एक्सपर्टाइज भी अच्छा होता। लेकिन अब आपके रिसोर्सेज क्या हो गए, डिवाइड हो गए। जैसे ही आपके रिसोर्स डिवाइड हुए तो ऐसी कंडीशन में पहले वाले पे कहीं ना कहीं इंपैक्ट पड़ेगा। फिर मान के लेके चलो 1 मोर हो गया, तो ऐसी कंडीशन में और इंपैक्ट पड़ेगा। तो भाई पॉपुलेशन पे कंट्रोल करना बहुत जरूरी है, ठीक है। फिर थर्ड आता है कि फैसिलिटीज आर आल्सो रिड्यूसिंग सच एज एजुकेशन, पावर सप्लाई एटसेट्रा। इसीलिए आज के टाइम में एजुकेशन का लेवल पहले के कंपैरिजन में डाउन होता जा रहा है। पावर सप्लाई, इलेक्ट्रिसिटी जिसको हम बोलते हैं, कम हो रही है। और भी ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जो हमारी इकोनॉमी फेस कर रही है। तो ह्यूमन कैपिटल के सामने सबसे पहली जो प्रॉब्लम है वो क्या है, राइजिंग पॉपुलेशन, यानी कि पॉपुलेशन का क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, ठीक है। सेकंड आता है ब्रेन ड्रेन। ये एमसीक्यू में पूछ सकते हैं, ब्रेन ड्रेन का मतलब क्या होता है। इससे पहले मैंने फर्स्ट सेकंड वीडियो के अंदर ये बताया था कि माइग्रेशन का मतलब क्या होता है। माइग्रेशन का मीनिंग होता है कि जब एक पर्सन जो है वो जॉब की तलाश में एक सिटी से दूसरी सिटी की तरफ जाता है या विलेज से वो सिटी की तरफ मूव करता है, तो वो क्यों करता है, क्योंकि उसको अच्छी इनकम के लिए सोर्स की तरफ मूव करेगा वो। लेकिन ब्रेन ड्रेन में क्या हो रहा है कि हमारी इकोनॉमी में, जैसे मान लो कि हमारी इकोनॉमी ने बहुत सारा पैसा खर्च कर दिया, एजुकेशन पे कर दिया, जिससे हर एक पर्सन अपनी स्किल्स को अच्छा कर रहा है, अपनी एक्सपर्टाइज को अच्छा कर रहा है। और स्किल्स और एक्सपर्टाइज को अच्छा करने के बावजूद अब वो क्या कर रहा है कि अपनी सिटी को छोड़कर या अपने इंडिया को छोड़कर दूसरी इंडिया यानी कि दूसरी कंट्री की तरफ वो मूव कर रहा है। जैसे वो दूसरी कंट्री की तरफ मूव करता है तो लगाया पैसा आपने सब कुछ, लेकिन फायदा कौन सी कंट्री को मिल रहा है, जिस कंट्री में उसने मूव कर रहा है। जैसे नासा में अधिकतर इंडियन पीपल है, बहुत सारे आउटसाइड कंट्री के अंदर हमारे इंडियन पीपल है, कनाडा में हमारे इंडियन पीपल है। तो वो क्या कर रहे हैं, वो उस कंट्री को अच्छा कर रहे हैं, जबकि स्किल्स और एक्सपर्टाइज कहां से गेन करिए, इंडिया से गेन करिए। तो इसी में ब्रेन ड्रेन में क्या है कि अवर इकोनॉमी स्पेंड्स मच मनी टू इंक्रीज स्किल्स एंड एक्सपर्टाइज, यानी कि हमारी इकोनॉमी क्या कर रही है, स्किल्स पे भी पैसा खर्च कर रही है और एक्सपर्टाइज पे भी पैसा खर्च कर रही है। दूसरा क्या आ रहा है, बट इट इज रियली डेंजरस फॉर द इकोनॉमी। ये इकोनॉमी के लिए बहुत डेंजरस है क्या, कि दैट पीपल गेट एजुकेशन, लोगों को एजुकेशन मिलती है, एंड इंप्रूव देयर स्किल्स, अपनी स्किल्स को भी अच्छा करते हैं,
बट आफ्टर दे मूव टू द डेवलप्ड कंट्रीज, बस यही एक पॉइंट गंदा हो जाता है, बेकार हो जाता है कि एजुकेशन गेन करने के बाद, सब कुछ गेन करने के बाद आप डेवलप की तरफ मूव कर गए, तो वो गलत हो गया ना। इससे हमारी जो कंट्री है उसमें ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन के सामने प्रॉब्लम आ गई, यानी कि वो क्या हो गई, वो डाउन हो गई है, राइट। फिर इसके बाद इसी का थर्ड पॉइंट है कि इट ऑल्सो रिड्यूसेस द जीडीपी ऑफ द इकोनॉमी। ये हमारी इकोनॉमी की जीडीपी को भी कम करता है। क्यों करेगा? स्किल्स और एक्सपर्टाइज आपके पास है, आप उस स्किल्स और एक्सपर्टाइज से कहां चले गए, डेवलप कंट्री में चले गए। जैसे ही आप डेवलप कंट्री में गए तो उसके बाद क्या हुआ कि आपकी इकोनॉमी का जीडीपी कम हो गया, ठीक है जी। फिर थर्ड पॉइंट आता है हमारे पास इनएडुकेट रिसोर्सेज। अभी जैसा मैंने फर्स्ट पॉइंट में ये क्लैरिफाई करा था कि हमारे पास रिसोर्सेज क्या है, लिमिटेड होते हैं। तो पॉपुलेशन के बढ़ने से क्या हो रहा है, रिसोर्सेज को हम सब जगह पे डिवाइड नहीं कर सकते। तो देखिए कि द रिसोर्सेज एलोकेटेड टू द फॉर्मेशन ऑफ ह्यूमन कैपिटल हैव बीन मच लेस देन द रिसोर्सेज रिक्वायर्ड, यानी कि जितने रिसोर्सेज की हमें रिक्वायरमेंट होती है उतने रिसोर्सेज हमारे पास है नहीं है, यानी कि इनएडुकेट रिसोर्सेज होते जा रहे हैं, पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, तो ये प्रॉब्लम राइज हो रही है। इसीलिए आपने देखा होगा कि गवर्नमेंट बार बार ये बोल रही है कि एजुकेशन गेन करो, अपनी स्किल्स और एक्सपर्टाइज को ठीक करो, लेकिन पर्सन क्या कर रहे हैं कि अलग अलग प्रकार के बहाने मार देते हैं कि हमारी स्किल्स और एक्सपर्टाइज अच्छी होगी, लेकिन वो तब अच्छी होगी जब हमें एजुकेशन मिलेगी, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे। लेकिन करने के लिए आपको पहले करना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप ये सोचते हो कि अगर आपको कोई बदल सके तो आपको बदलने वाला सिर्फ एक केवल आप ही हो और कोई नहीं है बदलने वाला, तो इसीलिए ये बहाने मारना छोड़ो कि हम आज पढ़ेंगे। जैसे बच्चे होते हैं, हम कल से पढ़ना स्टार्ट करेंगे, हम टाइम टेबल बनाएंगे। जब आपने टाइम टेबल अभी तक बनाया ही नहीं है तो अब क्या करोगे आप बना के? अब तो सिर्फ और सिर्फ आप फोकस करो, वीडियोस को देखो पहले, सबसे पहली बात तो मेरी, और कंसेप्टों को समझो कि है क्या वो, ठीक है। फिर आता है लो लेवल ऑफ एकेडमिक स्टैंडर्ड। हमारा एकेडमिक स्टैंडर्ड बड़ा लो है। लो एकेडमिक स्टैंडर्ड क्या है कि एजुकेशन फैसिलिटी इन इंडिया हैव नॉट बीन डेवलप्ड एज रिक्वायर्ड फॉर द इकोनॉमिक ग्रोथ। क्या होता है, अगर मैं आपसे अदर कंट्रीज की बात करूं और अपनी कंट्री की बात करूं, हमारी कंट्री में थोड़ा सा एजुकेशन सिस्टम इसीलिए भी खराब हो रहा है क्योंकि एक्चुअली में सपोज करो, मान लो कि आपने कुछ बनना है, सपोज 12th के बाद आपने एसएससी की तैयारी करनी है, ठीक है। अब आपने एसएससी की तैयारी करनी है, यानी कि आप गवर्नमेंट सेक्टर में जाना चाहते हो, लेकिन जैसे ही आप गवर्नमेंट सेक्टर में जाना चाहते हो तो 10th तक आपको संस्कृत पढ़ाई जा रही है, 10th तक आपको साइंस पढ़ाई जा रही है, ठीक है। 10th तक आपको अलग अलग वैरायटीज पढ़ाई जा रही है। एक कॉमर्स का स्टूडेंट, मान लो भाई एक कॉमर्स का स्टूडेंट गवर्नमेंट की प्रिपरेशन करेगा तो वो क्यों अकाउंटेंसी की तरफ मूव करे, वो क्यों बिजनेस स्टडी की तरफ मूव करे? तो ऐसे ही एजुकेशन का लेवल जो वो डाउन है। लेकिन अदर कंट्रीज में क्या होता है कि पहले से ही ना एक पर्सन की स्किल को देख लिया जाता है कि ठीक है भाई, ये लड़का इंटेलिजेंट है, ये डॉक्टर की फील्ड में जाना चाहता है, तो इसे हम क्या करेंगे, डॉक्टर बनाएंगे। तो स्टार्टिंग से ही उसको उसी वे में, उसी कंसेप्ट में उसको फोकस करा जाता है कि आप ये करो और इसी से ही आप आगे काम कर सकते हो। और सेकंड में क्या है कि डेफिशिएंसी इन स्किल्स लीड्स टू लो लेवल ऑफ एफिशिएंसी एंड प्रोडक्टिविटी। अब स्किल्स नहीं है क्योंकि एजुकेशन लेवल डाउन है, स्किल्स नहीं है, तो इससे क्या हो रहा है, हमारा जो लेवल है वो डाउन हो रहा है, एफिशिएंसी कम हो रही है और प्रोडक्टिविटी कम हो रही है। 4 पॉइंट्स बहुत है क्योंकि 4 पॉइंट का ये कंसेप्ट होगा, 4 से ज्यादा नंबर का ये ऑलमोस्ट नहीं आता। इससे पहले मैंने रिसोर्सेज करा दिए हैं और ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन के अंदर अब सिर्फ एमसीक्यूज आएंगे। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि सब्सक्राइब करने में कोई पैसे नहीं लग रहे हैं, लेकिन उससे हो सकता है कि आपको अपकमिंग वीडियोस मिल जाएं और अपकमिंग वीडियो से आपका भला हो जाए, राइट। सो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और बाकी आने वाली वीडियोस में आपको बताता जाऊंगा। टिल देन बाय बाय टू ऑल।